वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी आउटपुट डिवाइसेज चल रही थी और आज सेकंड आउटपुट डिवाइसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेज। तो सेकंड आउटपुट डिवाइसेज क्या है? सेकंड आउटपुट डिवाइसेज है स्पीकर। फर्स्ट हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर देखो, स्पीकर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइसेज है। यह कंप्यूटर के आउटपुट को साउंड के रूप में प्रदान करता है। यह कंप्यूटर के आउटपुट को साउंड के रूप में प्रदान करता है। साउंड के रूप में देता है। ये कंप्यूटर को ये आउटपुट को साउंड के रूप में देता है। कंप्यूटर में आउटपुट को साउंड के रूप में उत्पन्न करने के लिए एक साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो जो आउटपुट है ना, आउटपुट किस रूप में? साउंड के रूप में। तो इसके लिए क्या लगाया जाता है? आउटपुट के लिए इसका साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। आपने स्पीकर तो देखा ही होगा। स्पीकर कैसा होता है? ऐसा स्पीकर होता है। ये स्पीकर एक स्पीकर हो गए है ना। ऐसा ही एक दूसरा स्पीकर भी लगा होता है। ठीक है, ये क्या है? दो साउंड कार्ड हैं। इसके अंदर एक क्या लगा होता है? साउंड कार्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? साउंड कार्ड। ठीक है, इसके अंदर एक साउंड कार्ड लगा होता है। और ये दो क्या है? स्पीकर है। तो इनको हम बोलेंगे स्पीकर्स। इन स्पीकर्स के अंदर कौन सा कार्ड यूज किया जाता है? साउंड कार्ड। ठीक है, आगे आता है प्रोजेक्टर। ठीक है, आगे आता है तो थर्ड नंबर आउटपुट डिवाइसेस क्या आती है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप देखा होगा, कोई लैपटॉप या फिर अपन पीसी से उसको अटैच कर सकते हैं। जो स्क्रीन हमारी छोटी होती है, सिर्फ इसकी जो मॉनिटर होता है इसकी स्क्रीन छोटी होती है, तो उसको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रोजेक्टर भी, मॉनिटर भी और स्पीकर भी क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के अंदर आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि इनको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते। जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेज होती हैं, इनपुट डिवाइसेज होती हैं, उनको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, इसलिए वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, सब सॉफ्टवेयर से बनाए। आपने कभी सॉफ्टवेयर को
हाथ में नहीं पकड़ा होगा। आप व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते, अपन सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं। तो यह भी एक क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को एक बड़ी सतह पर प्रदर्शित करता है। तो हम लिख सकते हैं यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को दीवार पर बड़ी इमेज में दिखाता है। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फिल्म देखते हैं आप, उसमें भी क्या है, पर्दे पर जब फिल्म चलती है तो बड़ा दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटी स्क्रीन है कोई भी, उसको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। इसका प्रयोग बड़े समूहों को व्याख्यान और प्रेजेंटेशन देने के लिए, सिनेमा घरों में फिल्में और बड़े समूह को एक वीडियो दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर में एक टेक्निक यूज होती है जिसे बोलते हैं डीएलपी। क्या बोलते हैं? डीएलपी। ठीक है, तो लिख सकते हैं प्रोजेक्टर के अंदर मैं एक बड़ी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे डीएलपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएलपी कहा जाता है। ठीक है, डीएलपी का पूरा नाम होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। क्या होता है? डीएलपी का पूरा नाम क्या होता है बताओ? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। ठीक है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। तो हमारी आज की जो आउटपुट डिवाइसेज है ना, वो है स्पीकर और दूसरा क्या है? प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। तो अभी तक आपने आउटपुट डिवाइसेज के अंदर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज आप पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज में क्या होता है? कागज पर छपे हुए आउटपुट या प्रिंटेड आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज कहा जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज के रूप में प्रिंटर प्लॉटर होते हैं। प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी काम में लिया जा सकता है। हार्ड कॉपी आउटपुट को स्थायी आउटपुट कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के आउटपुट में कोई बदलाव नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी आउटपुट का कलर क्या होता है? CMYK। ठीक है, CMYK। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज के रूप में सर्वाधिक प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज के रूप में सर्वाधिक मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज है, ये एक तरीके से परमानेंट बात होती है, परमानेंट का काम करती है। ठीक है, इस डिवाइस में से हम
परमानेंट आउटपुट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? परमानेंट आउटपुट ले सकते हैं। और एक बात और याद रखना, सर्वप्रथम हार्ड कॉपी, प्रथम हार्ड कॉपी, प्रथम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या है? डिवाइस क्या है बताओ? प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर, प्रिंटर। ठीक है। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण क्या क्या है बताओ? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण, एक तो है प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। और दूसरा क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। जितने भी बैनर छपते हैं ना, कौन से बैनर, जो बैनर लगे हुए हैं, ये प्लॉटर से ही छपते हैं। किससे छपते हैं? प्लॉटर से। आपको याद रखना है, प्लॉटर से छपते हैं। ठीक है। हार्ड कॉपी आउटपुट का कलर क्या होता है? देखो, प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, कलर प्रिंटर और एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। वैसे प्रिंटर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? प्रिंटर के दो भाग हैं। एक तो है ब्लैक एंड व्हाइट, और एक है कलर प्रिंटर। लेकिन एक बात याद रखना, जो प्रिंटर की बात अगर चलेगी तो हम प्रिंटर में आपको बताएंगे, लेकिन कलर प्रिंटर में क्या होता है, चार कलर यूज होते हैं। कितने कलर? चार कलर यूज होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला यूज होता है CYAN, फिर होता है येलो, और M का मतलब क्या होता है? मैजेंटा। और एक चौथा और होता है जिसको कहते हैं अपन ब्लैक, CMYK, CM सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है। CMYK, इसको ऊपर लिख दो आप, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ठीक है। पहला होता है इसमें सियान, दूसरा होता है मैजेंटा, तीसरा होता है येलो, और चौथा होता है ब्लैक। कितने कलर हो गए? चार। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? CMYB। क्या बोल रहे हैं? लेकिन नाम क्या है इसका? CMYK भी है। आपको याद रखना है। तो याद किस प्रकार से रखना है कि जो इसमें आउटपुट डिवाइसेज में जो कलर, जो प्रिंटर होता है, ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट का कलर क्या होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट का कलर होता है CMYK। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि CMY और K से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसने लास्ट का लिखा है K। ठीक है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट में अपन लिख सकते हैं, किसमें? हार्ड कॉपी आउटपुट में, हार्ड कॉपी आउटपुट का कलर है एक तरीके से का कलर। ठीक है। क्या होता है? ये होता है CMYK। ठीक है। एक बात और, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज का को आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में
डिवाइस से जो आउटपुट आता है, क्या आता है, आउटपुट आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसी को हम स्थायी प्रिंटर भी कहते हैं। स्थायी मतलब आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे इनको हम।